तो शुरू कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या कहता है। 2 और 3 वाला। हाँ। If a line be the radius of circle which touch x-axis at the origin, then its equation is if a lie a b lie a b the radius, अच्छा a रेडियस है सर्कल का, और सर्कल which touch the x axis at origin, तो origin पे x axis को टच करता है, ठीक है। और देन द इक्वेशन, तो origin पे टच करने का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब ऐसा ऐसा होता है, और ओरिजिन पे तो बहुत सारे सर्कल टच कर जाएंगे ना, ए रेडियस है, ये क्या इसका सवाल है, ये भी देख ओरिजिन पे टच कर गया ले, ये भी ओरिजिन पे टच कर गया ले, ये भी ओरिजिन पे टच कर गया ले, ये भी ओरिजिन पे टच कर गया ले, और ये क्या है, रेडियस है। और तो कोई इस चाइन चार के अलावा तो कोई टच नहीं करेगा ना। तो जब इसका इक्वेशन लिखता हूँ, तो क्या है, ए कोमा जीरो एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसका लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका लिखूंगा तो एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये ले चारों आ गए, खत्म ना। उठा के प्लस माइनस वाला चेक करके दे दे उसको, कोई जो भी वहां पे कह रहा हो, फिट कर रहा हो इनमें से किसी को भी, क्योंकि प्लस 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 माइनस होता है ना। हम्म The equation of the circle which does the axis of y axis को टच करता है, the origin and y at the origin, touch the y axis at the origin, y axis को टच करता है y origin पे, ठीक है। तो या तो ये होगा या ये होगा, है ना। बस ये जब इधर से टच करेगा ऐसे ओरिजिन पे, तो या तो इक्वेशन ये होगी या इक्वेशन ये होगी। पास थ्रू, वो तो फिर वो हो जाता है ना कि भाई यहाँ से पास होती है तो वो तो सेंटर वगैरह को निकाल के जनरल इक्वेशन में डाल देते हैं ना। भाई यहाँ पे तो इसने रेडियस दे दिया ना, रेडियस दिया था, यहाँ पे ये रेडियस तो नहीं दिया ना। इसने यहाँ से भी इसने इतनी बात कही है कि टच द एक्सिस ऑफ वाई एट द ओरिजिन, और कहीं 3 4 से पास करती है, ये आ गया मान ली 3 4, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ अगर यहाँ ओरिजिन से पास करता है और इससे पास करती है, तो यहाँ कहीं सेंटर होगा इसका। तो ये जो है इस सेंटर, क्योंकि जब ये ओरिजिन से पास करेगा वाई को टच करेगा, ये तो पक्का है कि ये पॉइंट सेंटर का यहाँ पड़ेगा एक्स एक्सिस पे। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये सेंटर इसका एच कोमा जीरो है, और ये 3 4 से पास होता है सर्कल। तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसका कोई रेडियस है आर, जो भी है ये वाला आर, ठीक है। अब ये जो आर है इसको चलो मैं अभी आर ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद ये 3 4 से पास होगा, थ्री डाल इसमें, 3 4 डाल इसमें, यहाँ 3 डाल यहाँ 4 डाल, तो 3 - x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर है क्या, यहाँ पे देख, यहाँ पे एच कोमा जीरो थ्री है, यही तो है आर तो है। देख 3 - h और आर, ये क्या नाम, 0 - 4, यही तो है आर। ना 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 ना, अभी तो वहां पहुंचे नहीं, अभी तो ये देख रहे हैं कि है क्या मामला। अब ये जो इक्वेशन आ रही है हमारे पास, इसमें एच भी है आर भी है, ठीक है। अब यहाँ पे और तो कोई जानकारी नहीं दी ना। क्वेश्चन एक बार ये चेक कर ले कि और कोई जानकारी दी है कि नहीं दी है। ये क्वेश्चन नंबर द इक्वेशन ऑफ द सर्कल टच द एक्सिस ऑफ वाई एट द ओरिजिन एंड पास थ्रू, इतने इतने, ठीक है।
तो अब ये क्या नाम है, ये जो यहाँ से डिस्टेंस अगर आती है ये वाली, ये वाली है ना, 3 4 पे पास होता है, तो ये 3 4 का यहाँ से डिस्टेंस तो क्लियर है। अगर यहाँ से निकालू मैं ऐसे, ये तो 5 होता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर तो 5 होता है। लेकिन यहाँ ऐसा थोड़ा ना है कि ये 3 4 जो है यहाँ सेंटर पे आ रहा है, सेंटर का कोऑर्डिनेट तो h,0 ही है ना। तो यहाँ इस डेटा के अकॉर्डिंग एच और आर में रिलेशन आ जाएगा। आर निकाल निकाल फटाफट। देखिए कितना हो गया, ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर माइनस 6h प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h। ओके, माइनस आर स्क्वायर 0। ठीक है, अब एच स्क्वायर माइनस 6h हो गया। ठीक है, ये हो गया नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 6h। और देख आगे क्या पड़ा, 5 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर 0। तो एक ही वैल्यू हो एच की, यूनिट रूट हो इसकी, होल स्क्वायर हो, फिर पक्का। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, ये रहा बी देख, 36। 4ac, 4 ए में कुछ नहीं 1 है, सी में कुछ नहीं, 5 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ये रहा। तो 4 9 36, 9 हो गया, 25 माइनस आर स्क्वायर हो गया, आर आ गया 4। देख आर 4 आया कि नहीं, क्योंकि 9 इधर आएगा, आर स्क्वायर इधर आएगा, 16 आएगा आर, 4 आ गया आर। तो आर 4 आया, यानी रेडियस 4 आ गई, ये देख। अब जब रेडियस 4 आ रही तो एच आ रहा है ना, ये रहा देख, यहाँ से यहीं से निकल जाएगा, तो परफेक्ट रो लगाए हैं मैंने। एच क्या है, माइनस बी अपॉन 2 है, क्योंकि आगे का नंबर 0। माइनस बी क्या 6, और 2 है क्या, कुछ नहीं, 2 ले 3। बस ये है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 कर रखा है मैंने, अपॉन 2 है। यहीं से नहीं आ गया भाई, उसको जब मैंने 0 कर दिया वहां से मुझे आर मिल गया। और जब मैंने उस आर को वापस करके डाला इसी में, तो बी अपॉन 2 जो है वो स्क्वायर काट दिया पूरा इसका। तो मुझे एच की वैल्यू मिल गई, क्योंकि इसका एक ही रूट होना चाहिए, ये पूरी होल स्क्वायर होनी चाहिए, बात खत्म। तभी तो इसका एक रूट होगा। तो आर को 4 रखूं तो होल स्क्वायर हो जाएगी इक्वेशन। देख, 4 रखने पे 16 9, तो एच का स्क्वायर, और वो कहां से आ रहा है, बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac से आ रहा है। एक ही वैल्यू चाहिए मुझे, तो आर पर मुझे एक ही वैल्यू मिलेगी, 4 डाल दिया आर मैंने। तो जैसे ही मैंने 4 डाला, ये वैल्यू चीज खत्म हो गई। तो बाहर का नंबर क्या होता है, बाहर का नंबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस अपॉन 2, ये तो खत्म हो गया। तो माइनस बी अपॉन 2 ही एक वैल्यू हुई। माइनस बी क्या 6, 3 आ गया, ये 3,0 हो गया पॉइंट। ठीक, तो इक्वेशन क्या, तेरा आंसर क्या रहा, ये रहा देख, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, ले पकड़। सारे ऐसे ही है, ऐसे ही आ जाते हैं, तो बिना वजह डरता रहता है, डराता रहता है। कुछ है बिल में कुछ कहीं क्या था। हाँ, तो बस ऐसी ही है कि इनमें सब में ही कुछ नहीं करना पड़ता, मैंने कुछ यहाँ लिख के लिखा पूरा था। 20 साल पुराना से पढ़ा रहा आदमी लिख के देख रहा है। आज के बच्चों को लिख के थोड़ा देखना होता है, आज तो कंप्यूटर के बालक हैं। तो इन्हों देखी करते हैं क्या दिक्कत है? हो सकता है आंसर वन ही हो, वो 4 पीछे गलत छप गया हो, प्रिंट। ऐसा है ना, ए का बी छाप दिया, बी का सी छाप छाप दिया, तो अक्सर होता है। पहले देख तो ले, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। चल देखते हैं 8 में क्या हुआ। हम क्वेश्चन नंबर 8। हाँ,
The number of different circles that can be drawn touching three lines. तीन लाइनों को टच करे, no two of which are parallel, जिनमें से कोई भी किसी के पैरेलल नहीं है, and they are neither coincident nor concurrent are. वही बात है, नो ऑफ टू ऑफ विच आर पैरेलल, ना तो पैरेलल नहीं है, दे आर नो नाइदर कोइंसिडेंट, यानी ये कहीं मिलती भी नहीं है, ना ही ये एक पॉइंट से गुजरती है। तो इसका मतलब यह है कि ये काटेंगी सब एक दूसरे को। भाई तो अलग अलग, ये तो अलग अलग ही होंगी ना, ये तो ट्रायंगल ही, इनके अंदर या बाहर तो ट्रायंगल ही बनेगा ना सर। तीनों एक जगह पे, मेरे पास तीनों एक जगह पे नहीं काट रही हैं, इसका मतलब क्या होगा कि तीनों एक जगह से नहीं गुजरती, बात खत्म हो गई, अलग अलग जगहों से गुजरती हैं। तो इसका मतलब हो गया कि तीन लाइनें कहीं इस तरीके से हो सकती हैं यूं। तो इसमें कितने सर्कल बन सकते हैं, इनको टच करने वाला सर्कल किस, दैट कैन ड्रॉन टचिंग थ्री लाइन, तीनों लाइनों को टच करते हुआ सर्कल एक तो इसके अंदर बनेगा यहाँ, ये, ठीक। और कहाँ बनेगा, तीनों को टच करने वाला तो कहीं नहीं बनेगा। हाँ, यहाँ पे अगर बनाएगा एक सर्कल इन तीनों को टच करने वाला, तो एक यहाँ बन गया, क्योंकि इसको भी टच कर देगा, इसको भी कर देगा, तो चार, टोटल चार बनेंगे। दिमाग नहीं लगाया तूने, दिमाग लगाता तो काम हो जाता। चलो, अगला नंबर कौन सा। अरे होता रहता है, क्या करें, हम भी इंसान हैं। फिल्म का नाम था हम भी इंसान है, रिलीज हुई, नाम तो बढ़िया है। फिल्म 1986 में रिलीज हुई और गाना आ गया जूली जूली, जोनी का दिल तुम पे आया जूली, है, जूली डांस। मतलब फिल्म का नाम क्या है, गाना क्या है, वो इतना गाना चला, वो इतना गाना चला, क्या मतलब, बैंड बाजों पे आज भी बजता है जूली जूली, भाई बोले जूली जूली चला दो, चलो भाई। यार लोगों बागों का ये इतनी बुद्धि नहीं है, हालत खराब है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10, 10 पे आ जाएंगे साहब। इफ सर्कल ऑफ कांस्टेंट रेडियस, ठीक है, पास थ्रू द ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है, पास हो गया जी, एंड मीट कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी, ये भी ठीक होगा जी, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मिलता है, उन्हें टच नहीं करता, मिलता है उनसे, ए एंड बी, देन द लोकस ऑफ द सेंट्रल ऑफ द ट्रायंगल ओ ए बी। हाँ, थोड़ा सा इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये है कहानी, कहानी क्या है ये देखना पड़ेगा। हम्म, हाँ वो तो भेज ही दे, बाकी मैं भी तो कोशिश करके देख लेता हूँ ना कि बन क्या रहा है। रेडियस तो थ्री के हो गया, बात खत्म होगी, तो बना देंगे। थ्रू द पॉइंट ओरिजिन ओ से भी पास होता है, तो ओरिजिन से पास, तो जाहिर सी बात है कि एक ही पॉइंट पे काटेगा दोनों एक्सिस को, क्योंकि एक तो ओरिजिन हो ही गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। कहीं भी घुमा ले, यहाँ घुमा ले, वहां घुमा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अलग बात हो जाती है। तो ये पॉइंट मान लो ए हो गया, और ये पॉइंट मान ले बी हो गया, देन द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ओ ए बी, ये ओ हो गया, अब ये ट्रायंगल हो गया, ठीक। इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड चाहिए, यानी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मिले, अ, इसका बाइसेक्टर जहां मिले और फिर इसका भी मिले, है ना, ये होता है। या सेंट्रॉइड, क्योंकि सेंट्रॉइड तो वो होता है, वो तो अच्छा, वो तो बाबा और तो सेंटर होता है, सेंट्रॉइड तो मिडन वाला होता है ना। हाँ, तो इसके मिडन को यहाँ मिलाओ,
इसकी मिलन को यहाँ मिलाओ और इसके मिलन को यहाँ मिलाओ, ये है सर। नहीं नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑर्थो सेंटर होता है। हाँ सेंट्रॉइड। हाँ सेंट्रॉइड की बात हो रही ना, इन सर्कल की बात हो रही। अब इसमें इसका रेडियस क्या है? 3 k स्क्वायर। 3 k कांस्टेंट है। अच्छा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पास या ओरिजिन से होता है। चल मान लिया ठीक है, उसके बाद तूने उठा के फिर क्या किया बाद में? एक्स कोमा वाई या एच कोमा के मान ले, वो तो एक्चुअली पैरामीट्रिक है ना, एच कोमा के मान ले, ठीक है उसके बाद। हाँ तो ये क्या x1 ऐसा होता है ना, x1 x2 x3 अपॉन 3 होता है। ये तूने माना ए कोमा जीरो और ये माना तूने 0 कोमा 20, ठीक है। और हाँ, क्या फर्क पड़ता है, वो तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब इसमें रेडियस जो है तेरे पास 3 k है। हम्म, अच्छा एक मिनट ये सेंट्रोइड मांग रहा है ना। अब यहाँ कंफ्यूजन ये होता है कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले को, मेरा मुझे ये नहीं रिमाइंड हो रहा है कि मैं क्या करूं, मैं इसका बाइसेक्टर उठा दूं ये ये और इसका उठा दूं ये, ऐसे तो ये पड़ रहा है ना। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो सेंट्रोइड है ना। हाँ तो ये तो हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, वो मेरा ऑर्थो सेंटर मैंने अलग सारा। ये हो गया पॉइंट A/2 यहाँ के हिसाब से। और ये हो गया B/0 B/2। हाँ और इसका रेडियस हो गया ये पूरा के 3 k। हाँ यही तो कह रहा है, और क्या कह रहा है? तो अब इसके बाद ये जो सेंटर है ये कितने में पड़ गया, A/2 B/2 पे। तो ये डिस्टेंस तो पूरा रेडियस बन गई ना। भाई पैसा को लगा दे अगर यहाँ से हो, तो ये तो हाँ ये रिलेशन आ रहा है इसमें। और सर्कल का जो इक्वेशन है वो क्या बता रहा है इसमें, देख जरा इस इक्वेशन में देख जरा लगा के। एक्स यहाँ यहाँ से पास हो रहा है, मान लो सर्कल ओरिजिन से तो पास हो ही रहा है। ओरिजिन से पास होने में इसका सेंटर किस पे माना हुआ है, A/2 पे। और y - B/2 का स्क्वायर और 9 k स्क्वायर, ये आ गया ठीक है। अब इसी से जब जीरो जीरो से पास करवाता है, जीरो जीरो से तो वो तो यही आ जाएगा जो कहता हूँ। मिल गया आंसर। अब जब इससे पास करवाएगा तो फिर वो आ जाएगा, फिर वो आ जाएगा, वो हट जाएंगे वहां से। हाँ 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 बस हो गया, कोई से खोल दे फटाक से, यहाँ से ए बी में खटा भी है, ए बी हट जाएगा यहाँ से। ये वाली नहीं बन रही थी क्या? इसमें इसमें जीरो जीरो डालेगा या इसमें ए बी डालेगा तो फटाक से वो ए बी हट जाएगा ना, इसमें से खत्म हो जाएगी कहानी। हाँ ये तो अगले पेज पे जाएगा ना। रुक जाए। हाँ द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट, वो तो टेन थीटा को बोलते हैं ग्रेडियंट, दैट इज नथिंग मोर। टेन थीटा को बोलते हैं ग्रेडियंट यानी स्लॉप।
लाइन एट द पॉइंट ए cos अल्फा ए sin अल्फा, एक पॉइंट सर्कल पे होता ही है, वो मैंने कहा था cos और sin ले सकते हैं, इतने इतने इज। हाँ तो ये तो कुछ सवाल भी नहीं है, ये तो बड़ा सिंपल सा मैटर है ये तो। सर्कल जो है, हाँ ग्रेडियंट तो उसका स्लोप ही तो होता है, और क्या होता है, टेन थीटा को ग्रेडियंट उसको बोलते हैं, जो टेन में एंगल लिया जाता है उसको लेते हैं। सर्कल क्या है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, ये रेडियस हो गई। अब यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट लेता है एंगल अल्फा पे, तो ये जो हाइट बनती है, ये बनती है ए साइन अल्फा, और ये जो बेस बनता है ये बनता है ए कॉस अल्फा। तो ये कोऑर्डिनेट जो बनता है ये बनता है ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा। अब इस पे कह रहा है कि वो टेंजेंट है। हम्म इसी पे तो कह रहा है ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट का ग्रेडियंट तो मांग रहा है, टेंजेंट का dy और dx से तो मांग रहा है नहीं, ये एंगल मांग रहा है, तो उससे ये भाई यही तो बनता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से किसी भी लाइन का स्लोप, टेन थीटा मांग रहा है इसका। हम्म अब देख यहाँ पे ये कितना हो गया, ये हो गया अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा, तो ये कितना हो गया 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना हो गया 180 माइनस 90 माइनस अल्फा, ये वाला, क्योंकि ये पूरा 180 है ना, तो इसमें से ये घटा दे, ये आ जाएगा। 90 प्लस अल्फा हो गया ये। अब इसके आगे 10 लगा दे, तो माइनस टू कॉट अल्फा, बस तो। अरे ट्रिग्नोमेट्री नाइन्थ क्लास वाली है, इसको टेंथ वाली भी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि टेंथ में ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है ठीक ठाक। अब वो नाइन्थ में आती ही नहीं है, तो क्या तो नाइन्थ वाली है वो, हाँ नाइन्थ वाली है, इतनी मतलब इतनी सिंपल है, अरे क्या बात, नाइन्थ में है ही नहीं। नंबर आगे चला, अगला नंबर बता। ऐसा होता है अगर किसी चीज को बेचना हो बाजार में, हाँ, और उसकी वैल्यू बढ़ानी हो, तो सबसे पहले लोगों को उससे डराओ, उसके प्रति समाज में एक भय पैदा करो, ये तो ऐसा होता है, ये भी बड़ा मुश्किल है ये, अरे इसने इतनी मेहनत की है, देखो 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 तमाशा देखो, देखो तमाशा, देखो 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 तमाशा देखो। हाँ, फिर क्या होगा, समाज डर जाएगा, फिर कहा, अरे बाबा हमें इससे बचाओ, बोले लाओ 1.5 लाख लाओ, लाओ ना 1.5 लाख रुपए, कुछ तो फीस है, फिर इकट्ठा कर लिया माल, ये तो झूठे सच्चे फार्मूले पता नहीं क्या क्या बना डाले, तो फिर वो बच्चे को समझ ले, ये है तेरे भाई की दवा, ये है एंटी डिप्रेसेंट, इससे एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं होगा, पता लगा एंजाइटी डिसऑर्डर ही हो रहा है। थोड़े दिन थोड़े दिन रहा मैं ठीक हूँ, लेकिन बाद में पता चला यार फंस गए ओबामा। हाँ? ये इसी का नाम है, इसी को तो कहते हैं वर्चुअल मार्केटिंग, जो वर्चुअल मार्केटिंग होती है इसी को कहते हैं वर्चुअल मार्केटिंग। अब आईआईटी में तू एक बात बता, क्या 2000 से पहले सिलेक्शन नहीं होते थे, 95 से पहले नहीं होते थे, 90 में नहीं होते थे, तो कहाँ थे कोचिंग, क्या जितनी सीटें थी वो सारी भर्ती नहीं थी क्या। सुंदर पिचई 94 का पास आउट है, गूगल में सीईओ है, एवरेज रैंक है, 20 की रैंक का आदमी है, माइन इंजीनियरिंग से किया हुआ है। बात सुनिए, उसने कौन सी कोचिंग करी होगी। 96 में 96 में 96 में दिया था मैंने एग्जाम, 97 में दिया ड्रॉप करके, वो पेपर कैंसिल हो गया, आईआईटी के इतिहास में एक ही पेपर कैंसिल है। तो क्या नाम है, दोबारा मैंने ज्वाइन कर लिया कहीं और, क्योंकि पेपर लेट होने से मैंने उठा ज्वाइन कर लिया भाई, ड्रॉप किया हुआ था। तो क्या नाम, कहाँ से कोचिंग हो गई भाई, पता नहीं क्या इन लोगों के। अब ये सब क्या है, कुछ नहीं है क्या, मतलब अपने आप ही करना होता है भाई। अब ये सवाल यहाँ डाल देने से आप सोचिए, ये सवाल डाल देने से या ये सवाल कर लेने से किसका क्वालिफाई होने वाला है, मुझे बता दे तो,
इनके हिसाब से क्या नया सवाल बन जाएगा क्या? है? और ये इतनी सी किताब, ये है स्टडी मटेरियल। अबे इतनी मोटी मोटी किताबें टेक्स्ट बुक पढ़ने से भला नहीं होता मेरे भाई। तेरे स्टडी मटेरियल से कि किताब भी कहाँ, किताब भी है ये। आगे चलो, कौन सा है? 40, ठीक है। अब देख, पहले हमने पढ़ लिया तभी तो हम इन्हें कर रहे हैं। अब हम इसका स्टडी मटेरियल ही पढ़े तब इन्हें करें, होंगे हमसे? नहीं वो नहीं ना, फार्मूला लगा के चल प्रिंट आउट। समझे? ये अगर इनका बस चले तो बच्चे को एक मशीन में डालें, स्टूडेंट को उसका प्रिंट आउट निकाल दें, बोला ले बेटा ये तेरा प्रिंट आउट हो गया, तेरा सिलेक्शन। बता, प्रिंट आउट और क्या, प्रिंट आउट होता है और क्या? इंसान की जिंदगी क्या रह गई है बाबा, क्या बताएं बस। कहाँ जाएं बताओ। कौन सा नंबर बता दो बेटा? 14, अच्छा। अरे क्या पता कहीं से डाल दिया होगा, इनका कुछ पता चलता है क्या? रामायण में द्रौपदी चीर करवा देते हैं ये लोग। बात तो सुन, रामलीला में राम लक्ष्मण होंगे, सीता होगी। बोला, बोला धृतराष्ट्र की सभा लगाओ, द्रौपदी को बुलाओ, दुर्योधन को बुलाओ। अब रामायण में द्रौपदी इनका ये नहीं पता चल कर रहा। हाँ कौन सा था, 15? इनको कुछ 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 तो कुछ पता नहीं, अंधी दौड़ है बिल्कुल, सैचुरेशन नहीं है। एल एक्स एम वाई एन, द टेंजेंट ऑफ सर्कल, ठीक है ये तो कोई बात नहीं, तो एक लाइन दी हुई है, एल एक्स एम वाई प्लस एन इधर टेंजेंट है ये कोई सर्कल पे, है ना? और ये सर्कल भी बता रहा है, अच्छा एक्स, ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ओके। हम्म इफ, तो बेटा टेंजेंट पे डाला गया परपेंडिकुलर तो रेडियस होना चाहिए ना। एल एक्स प्लस एम वाई माइनस एन अपॉन एल एम, एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर अंडर रूट शुड बी इक्वल टू रेडियस। ये कंडीशन होनी चाहिए, है ना? अच्छा ये सेंटर से डलना चाहिए, तो सेंटर इसका कहाँ है, 0 0 पर। तो यानी ये नंबर खत्म हो गया, ये हो गया एन और अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू आर, है ना? अब इसमें इसमें मैग्नीट्यूड ले लिया करते हैं। बेटा 0 0 इसका सेंटर है, और सेंटर से ये परपेंडिकुलर डालना है तुझे इस लाइन के ऊपर, तो इसलिए यहाँ 0 0 डालेगा, सेंटर से तो तभी पड़ेगा ना। भाई इस लाइन पे कहाँ से डालू परपेंडिकुलर, तो सेंटर से डालते भाई, सेंटर से डाल दे भाई। तो आ गया 0 0, तो अब इसका स्क्वायर खोल दे, क्या दिक्कत है? एन स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो ऐसे ऐसा करने पे पैसे मिल रहे हैं, हाँ मिल रहे हैं। एन स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये आ गया लेख। और ये है नंबर सी में, तो मिल गए 1.5 लाख रुपए फीस के 1 साल के, और क्या चाहिए, ले फीस जमा कर दे भाई बच्चे। ये अंधों के बाजार में चश्मे बेचते हैं, अंधों के बाजार में चश्मे बेचते हैं, उसमें क्या होता है, अब थोड़ा थोड़ा दिखता भी है, सब कुछ तो दिखता नहीं। अब ऐसा हुआ कि एक चश्मा लेके आया और बोला, अरे ये दिखा, बोला हाँ हाँ थोड़ा सा, और नीले रंग का चश्मा था, बोला ये रे मेरे पास है बहुत अच्छा, वहां से मिला था, फलाने फलाने बाबा जी ने दिया था, इसमें कुछ दिखता है, वो लाल रंग का दे दिया। अब उसको लगा लाल रंग का दिखना कुछ है नहीं, बोला हाँ दिखता तो है। बोला ये पहले पहले वाला, बोला 5 साल से पहन रहा हूँ, उम्मीद तो है, बोला उम्मीद रखना, ये लाल वाला मैंने तुझे दे दिया, मेरा है, लेकिन ये तेरा वाला मुझे दे दे, मैं किसी और को दे दूंगा, मेरा नया बाबा जी ने मुझे नया दे दिया, बाबा जी नया देंगे मुझे,
और बोला ये कितने का, बोला ये पहला कितने, बोला ये तो बहुत थोड़ा सा महंगा तो है, बोला ये 7,000 का, पहला बोला 1,000 का था। फिर आ गया 6 महीने में घूमते फिरते, बोला ओ बाबा जी का चश्मा आ गया, आ गया। वो फिर प्लेन कर दिया, दिखना है नहीं। हाँ, लोग बाजार में चश्मे बदलते रहो, ये चश्मा ही नहीं बदल रहा है क्या? और क्या बदल रहा है, मुझे नहीं पता ये सवाल कहाँ से आया है। ये आईआईटी के ऑब्जेक्टिव में आया हुआ सवाल है, मैं नहीं जानता। और 93 94 के रिकॉर्ड का है ये, तो मैं नहीं जानता कहाँ से आया ये, मुझे नहीं पता। 93 94 के रिकॉर्ड है, जहाँ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, खत्म। 2 नंबर का क्वेश्चन था ये। आगे चलो। हम्म। हाँ बस खत्म, आगे बढ़ो। हम्म। 16 द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पोजीशन ऑफ सर्कल इतने इतने, ये तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही तो निकालनी है ना इस पे। हम्म। ऐसा होता है ना, ये जनरल क्वेश्चन, इक्वल टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट इतने इतने, ये पॉइंट सर्कल पे पड़ता है कि नहीं पड़ता है? सर्कल के बाहर, सर्कल के बाहर तो दो टेंजेंट बनती हैं फिर। हाँ तो दो टेंजेंट बनती हैं, दोनों निकल जाएंगी। हाँ तो निकल जाएंगी, कोई खास बात नहीं। भाई प्रोसीजर होने वाला सवाल नहीं भाई, ज्योमेट्री होने वाला सवाल होगा। अगर भाई प्रोसीजर होगा ये, तो ये लंबी कहानी है, फिर ऑब्जेक्टिव के मतलब का नहीं है, फिर तो तुमने जानबूझ के फंसा रखा है बच्चों को। इसका मतलब ये है, लाओ पॉइंट है 0,1, हाँ 0,1। यहाँ लेता हूँ, थोड़ा बड़ा दिखेगा, ठीक है। और सेंटर कहाँ है इसका? 1,-2। वाह, तो 0,1 मैंने कुछ ज्यादा ही दे दिया, यहाँ दे दो। 1,-2 पे है ना? हम्म। ये रहा, थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए। ये रहा सेंटर, ठीक है। कितना रेडियस है इसका? √5, √5 का मतलब यही रेडियस है इसका। यानी यहाँ से जाता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √5 नहीं हो जाएगा ये। यानी ये यहाँ से जाता है, ये घूमती है इसकी दुनिया। हो गया। और अभी तो ओरिजिन से पूरी हो जाएगी ना वो, √5 तो फिर सेटिस्फाई कर जाएगा ना यहाँ से कोऑर्डिनेट पर। अब इस पे क्या हाँ? नहीं, ज्योमेट्रिकली चेक कर ले पहले, अगर ये ओरिजिन से मतलब इसकी इसकी रेडियस √5 आ रही है, तो देख यहाँ से √5 लेगा अगर, तो इसका ये डिस्टेंस भी तो √5 आती है ना। तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये भी तो √5 आती है, पाइथागोरस यूजिंग करते हुए, इसका मतलब यहाँ सर्कल पूरा हो गया ना, सेंटर ये है ना। तो इसका मतलब है ओरिजिन से सेंटर पास हो रहा है। इसका तो इतना सर्कल में जीरो जीरो डाला जा सकता है, तो इक्वेशन भी बता रही है कि सर्कल में जीरो जीरो डाला जा सकता है, देख ठीक से। x², y², x y है, नंबर तो कोई है ही नहीं। अगर जीरो जीरो डाल देगा तो इक्वल टू 0, यानी बात फिट हो गई, ज्योमेट्री फिट हो गई हमारी। हाँ पता कर ले, अगर ओरिजिन से जा रहा है तो इक्वल टू 0 आ जाएगा, नहीं जा रहा है तो खत्म, नहीं आएगा। अब मान लो मैं यहाँ 4x 4y के बाद कोई नंबर ले लेता, 5 5, तो उसका मतलब वो फिर 0 थोड़ी बनता, अगर जीरो जीरो डालता 5 ही बन जाता वो, तो 0 तो सेटिस्फाई तो करेगा कम से कम LHS RHS पे। तो कुल मिला के ये जीरो जीरो से पास हो रहा है। अब इसमें टेंजेंट जो है 0 1 से डालनी है इसके दो। हम्म। तो एक एक यहाँ पड़ेगी, एक यहाँ पड़ेगी, ये रही, एक ये रही, ऐसे। हम्म। ये है टेंजेंट। अब यहाँ पे इस पॉइंट से होके जाने वाली लाइन इस तरीके से इस स्लॉप पे, पॉजिटिव स्लॉप पे, और एक लाइन नेगेटिव स्लॉप पे जो कम है,
वहां चेक कर दे लाइनों पे, मैच करा दे फटाक से, कौन सी लाइन मैच करेगी इधर आ, कौन सा पेयर मैच कर रहा है देख एक बार। एक का स्लॉप बड़े बड़े में पॉजिटिव है, 0 1 से जाए लाइन, y इक्वल टू 2x। अच्छा, एक का एक x/2, एक ए के वैल्यू डाल फटाफट, ए में डाल दे फटाफट, ये पॉइंट डाल दे, स्लॉप मैच कर दे, मरा मैच करा दे स्लॉप को। क्योंकि ये स्लॉप बड़ा है, ये स्लॉप 2 हो रहा है, एक ये स्लॉप माइनस में 1/2 हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है मामला, चेक कर ले। मतलब नंबर एक प्लस एक माइनस हो रहा है। और सी जो है, ये लाइन का सी है कहीं ना कहीं। अगर ये भी टेंजेंट है, इसका भी वाई एक्स पे इंटरसेप्ट यही आ रहा है। अगर ये भी टेंजेंट है, इसका भी वाई एक्स पे इंटरसेप्ट यही आ रहा है। तो सी दोनों में ही 1 है। हाँ तो खत्म। और क्या दोनों का C1 बन रहा है? बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। देख, ये लाइन जब पास होगी, इसका इंटरसेप्ट 1 है। ये लाइन पास होगी, इसका भी इंटरसेप्ट वाई पे 1 है। तो बस से पास कर गया सिस्टम, मिला ले पीछे ए ही होगा। तो ये दिमाग तेरे पास भी जाएगा, टेंशन क्यों ले? हैं? ना, प्रोसीजर में क्या बात करता है। सर्कल के ऊपर पैरामीट्रिक पॉइंट लेने पड़ते हैं, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। इसके बाद इन पॉइंट से, क्योंकि थीटा वेरिएबल होता है, यहाँ पे थीटा वेरिएबल होता है, ये कुछ ऐसी कहानी होती है। जैसे ये ले लिया, क्लियर, यही वो टेंजेंट होती है जिसको हम मानते हैं, ये परपेंडिकुलर लेंथ होती है, तो ये होता है एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा, क्योंकि परपेंडिकुलर का एंगल है ना, इक्वल टू आर। ये होती है परपेंडिकुलर फॉर्म। ये वो लाइन होती है जो इस पे परपेंडिकुलर डालती है, और इसके परपेंडिकुलर लेंथ आर ही होती है ना हर जगह किसी भी पॉइंट पे। तो इसका इक्वेशन होता है, तो ये टेंजेंट का इक्वेशन हो जाया करता है। इस लाइन का इक्वेशन हो गया नहीं हो गया ये? अब हाँ, ये सेटिस्फाई पॉइंट ही चेक करना था इसमें। इसमें अगर आप उस मेथड पे जाओगे कि यहाँ से इक्वेशन बताइए, उस रास्ते जाओगे, तो ये अल्फा के वैल्यू फंसेंगे ना। तो वो तो एक लंबा प्रोसीजर है भाई। ये आर देख, परपेंडिकुलर फॉर्म है कि नहीं है किसी भी लाइन का? इस परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होता है किसी भी लाइन का? ये होता है एक्स कॉस अल्फा वाई sin अल्फा इक्वल टू पी। तो पी तो रेडियस हो गया ना। तो इसका मतलब अगर सेंटर से मैं इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा, ये, तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी? ये मेरा रेडियस होगा, ये पी होगा। लेकिन सेंटर मेरा 0 0 पे नहीं है, सेंटर को मैं 0 पे लाऊंगा, यानी एक्स माइनस समथिंग करके सेंटर को, ओरिजिन को शिफ्ट कर दूंगा मैं यहाँ, तभी तो बनेगा ये। तो वो चीज लंबी हो गई। वो फिर आर कोस अल्फा नहीं हो रहा है वहां पे, ए कोस अल्फा नहीं हो रहा है, वो आर कोस अल्फा नहीं हो रहा है, उसके साथ में कुछ ऐड होकर भी तो आएगा ना सेंटर में। तो भयंकर हो जाएगा वो तो, क्योंकि इसी पे करना मुश्किल है। लॉजिकल होते हैं। अब ये देखिए, टेंजेंट का इक्वेशन मान लिया मैंने, राइट? ओके। हाँ, इसका स्लोप क्या आ रहा है? y इक्वल टू, देख यहाँ पे देख, एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉट अल्फा एक्स, और इसके बाद प्लस आर अपॉन साइन अल्फा। ये सी आ रहा है, ये इसका स्लोप आ रहा है टेंजेंट का। बात क्लियर? अब ये टेंजेंट किसी बाहरी पॉइंट से होके जाती है। अब यहाँ मान लो कोई बाहरी पॉइंट है, अभी तो तू कह रहा था क्या पॉइंट है वो, कोई भी पॉइंट ले ले, यहाँ है कोई पॉइंट, या यहाँ है कोई पॉइंट, यहाँ कोई पॉइंट है, तो वो पॉइंट यहाँ डलेगा। मान लो ये टेंजेंट -2a और 3a से होकर जाती है सपोज, फिर डाली गई, मैंने दो डालूंगा ना मैं ऐसे। तो अब यहाँ मैंने 3a डाला, यहाँ मैंने 2a डाला, माइनस में डाला, है ना? तो ये हो गया 2a कॉट अल्फा प्लस आर अपॉन साइन अल्फा। आर मुझे सर्कल का मालूम है, क्योंकि सर्कल का तो मुझे रेडियस पता होता है ना। अब देखिए, यहाँ पे समस्या खड़ी हो जाएगी कि ये आर भी मुझे मालूम है, और ये ए जो कोऑर्डिनेट है ये भी मुझे मालूम है। तो मुझे ये बता दे, मैं यहाँ से अल्फा निकालू कैसे? अब देख, यहाँ से अल्फा निकलता कैसे है?
टू, जो भी नंबर यहाँ आएंगे, ठीक है, टू, ये तो, हाँ ये तो नंबर है, सीधी सी बात है। चल मैं तुझे ऐसे लिख दूं, या मैं 4 लिख दूं, या मैं 3 लिख दूं, ले पकड़, ठीक है। अब मैं 3 sin अल्फा -4 cos अल्फा इक्वल टू R/, बस हो गया, ये आ गया ले, ठीक है। अब मैं इसे नीचे 5 से रूट डिवाइड कर दूं, क्योंकि इनका स्क्वायर 5 है। तो बेटा ये तो ट्रिगोनोमेट्रिकल सॉल्यूशन है। या फिर मैं ऐसा करूं कि ये जो मेरा आया है यहाँ कोसेक, यहाँ क्या आया कोट, यहाँ क्या आया कोसेक, इसे ऊपर कोसेक कर दूं, तो कोसेक का को एक तरफ ले जाके स्क्वायर करूं तो 1 + कोट स्क्वायर अल्फा होता है वो। तो कोट अल्फा में क्वाड्रेटिक बनेगी मेरे पास। तो फिर कोट अल्फा मेरे पास दो आएंगे, तो मेरे पास दो इक्वेशन आ जाएंगे, दिक्कत क्या है? क्योंकि इक्वेशन तो यही है भाई। मैं मान के सो इसको 3 और 4 से पास करवाऊंगा इसको, तो मेरे पास कोट अल्फा, और मुझे पहले से मालूम है, चल छोड़, मैंने कहा आर तो दो ही है, बात ही खत्म हो गई। ये 4, ये 3 है, तो कोट, ये इक्वेशन किस में आई? कोट अल्फा में, या कोसेक अल्फा आया, इसे इधर ले गया, कोट अल्फा वाले को, इस टर्म को इधर ले गया, हो गया। तो मान लीजिए टर्म हो गई 4 + 2 कॉट अल्फा, और यहाँ क्या रह गया, मान लो 3, आर दो भी था, 2 कोसेक अल्फा, ऐसा हो गया, ठीक है। अब ये बात ये आ गई कि अब इसका स्क्वायर कर ले दोनों तरफ। अच्छा, कोसेक स्क्वायर अल्फा 1 + कोट स्क्वायर अल्फा होता है ना। तो बेटा देख, यहां से कोट में एक क्वाड्रेटिक बनी, उससे कोट के दो वैल्यू आएंगे, बस वो डाल देना यहाँ पे, तेरी टेंजेंट आ जाएगी, है ना। अब भाई बात ये है कि वो प्रोसीजर है और वो लंबा है, निकलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो कहीं 4 नंबर के क्वेश्चन में भी ये कहीं मैटर नहीं करता, वो तो कभी आया ही नहीं, लेना देना ही नहीं उसका। वो तो निकालने वाली चीज हो गई ना एक, और मुश्किल तो है नहीं, मेथड तो पास है, क्या दिक्कत है? कोट के दो वैल्यू होंगे ही, तभी तो दो टेंजेंट बनेंगे। अगला कौन सा क्वेश्चन, कौन सा? 18 द सेंटर ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल विच टचिंग द सर्कल इतने इतने एंड इतने इतने। तो पहले ये दोनों सर्कल जो है, इनके बीच में, इनके ये ऐसा होता है, एक एक कहानी तो ये हो सकती है कि एक ये है, एक ये है, ये इन्हें दोनों से टच करता हो, इसका इसका पता करना। एक ये हो सकता है कि ये से है कि ये बाहर से टच कर रहा हो, ये भी हो सकता है ना। तो स्मॉलेस्ट में तो इन दोनों के रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड करेगा। अगर मान लो ये दोनों सर्कल काट गए एक दूसरे को, हाँ, तो फिर तो यहाँ घुमा दे भी, अंदर भी घूम सकता है ना एक सर्कल, देख, दिमाग लगा। और एक एक बाहर भी घूम सकता है, तो इसका बताना पड़ गया फिर तो हमें। तो डिपेंड करेगा कि ये दोनों सर्कल हैं कहाँ। अगर ये दोनों सर्कल आपस में ही टच कर गए, फिर तो बाहर ही होगा सर्कल, फिर अंदर कहाँ से बन जाएगा? जरा फोटो भेजिए जरा देखो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, यही है तेरा फंडा, यही है, यही जुगाड़ है और कुछ नहीं है। दोनों दोनों सर्कल के बीच का डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर लगा, और फिर वो 90 पर होता है, एक से उसका सेंटर, इससे उसका सेंटर का पाइथागोरस लगा के इसको स्क्वायर के इक्वल कर ले, उसके जो सेटिस्फाई करा रहे हैं पॉइंट वो डाल दे वहां पे, खत्म। दोनों सही है, ये देखिए, ये तो सर्कल है, टच करे ना करे, ये वो सर्कल है। अब देख, ये लेंथ हो गई तेरी एल, ये हो गई तेरी एम, और इनके सेंटर तुझे मालूम है, ये हो गई तेरी जेड। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, ठीक है। इसका सेंटर मान लिया एच के, तो यहां जैसे ही पाइथागोरस लगाएगा, इसका सेंटर मालूम है, इसका मालूम है,
जैसे ही पाइथागोरस लगाएगा तो यहाँ पे क्या होता है कि ये डिस्टेंस स्कार प्लस स्कार स्कार प्लस स्कार होती है ना, ये तो उसका तो सेंटर ही मान लेना, आर क्यों मान रहा है उसका? अरे उसका सेंटर मान, आर तो उसका बाद में मिलेगा, पहले पाइथागोरस तो लगा के पाइथागोरस, क्योंकि ये तो कंफर्म है मामला, टेन है इनका। इसका 4 है, इसका 4 है, इसका सेंटर कहाँ है? दो दो हो गया, ले दो हो गया, इसका रेडियस इसका दो हो गया, सेंटर इसका कहाँ पड़ रहा है? एक का 1,0 पे है, एक का 4,9 पे, ठीक है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो आ जाएगी, ये रेडियस आ जाएगी। अब देख यहाँ पे रेडियस है ये, और ये रेडियस है पक्का। तो इसका रेडियस प्लस आर इस पे लगी पाइथागोरस, इसका रेडियस प्लस आर इस पे लगी पाइथागोरस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, जोड़ा उसको। हाँ, जो भी आएगा लगी उस पे, तो आर तो आ गया ना। बेटा टेंजेंट पे एंगल 90 तो वहां करते हैं, और कितने होते हैं? मेरी बात सुन, अगर यहाँ सर्कल तू 90 से छोटा एंगल कर, या तो अगर तू 90 कर रहा है यहाँ पे, 90 से बड़ा है, अगर तू 90 से छोटा एंगल करता है, मान के चल के एंगल तूने छोटा कर लिया, ये एंगल यहाँ पे कैसे, तो इस सर्कल को और छोटा करके बना, फिर तो यही बना लेना बीच में। वहां क्यों जा रहा है? फिर तो बीच बीच में ही सेंटर सर्कल घूम जाएगा, स्मॉलेस्ट तो ये भी तो दोनों को टच करेगा, तो फिर क्या दिक्कत आ गई? अब देख इसका रेडियस क्या है, 2। ओके, इसका रेडियस क्या है, 2। तो यहां बना लेना, बिल्कुल बीच में दोनों को मिला देना। अब इनके बीच का डिस्टेंस क्या आ रहा है ये बता। 10√3 आ गया ले। अब बात को समझ, जब ये सर्कल इनके बिल्कुल बीच में बनेगा, यहाँ ऐसे, तो ये इसका बीच का पॉइंट होगा, ये इसका आर होगा, ये इसका आर होगा, और ये वाली डिस्टेंस जो बनेगी, ये R1 प्लस ये R2 प्लस 2R करके बनेगी। इसका आर कितना आया पहले वाले का? दो दो आया, तो 2 और 2 4, प्लस इसका 2R, तो कितना आ गया, इसका आर कितना आ गया? ये आ गया, ये आ गया, ये इसका आर आ गया, ये इसका आर है। सेंटर सेंटर कहाँ है इसका? इसका सेंटर कहाँ पड़ेगा? इस इन कोऑर्डिनेट को मिलाने वाली लाइन के बीच में कहीं पड़ेगा ना, किसी पॉइंट पे। कहाँ कहाँ पड़ेगा? देख ले, मिड पॉइंट पड़ेगा, क्या पड़ेगा, क्योंकि जब दोनों का रेडियस सेम है, हाँ, तो फिर तो मिड पॉइंट ही पड़ेगा ना भाई। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना कौन सी बात हो गई? ये 4 और एक 5, तो 5/2, एक 9 एक 0, तो एक 9 9/2, ये सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया। आंसर होगा, देख कहीं मिला के देख ले। ये ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब सर्कल रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम आई है तेरे। स्मॉल एफ सर्कल मांगा तो बीच में ही फंसेगा वो, भाई इससे छोटा तो बन ही नहीं सकता ना, इससे बड़ा कुछ भी बनोगे बड़ा ही बनेगा। नहीं, उसमें तो ये दो सर्कल छोटे वाले अगर टच कर जाए तब हो सकता है वो। अब इनके बीच में अगर जगह है, तो फिर तो बीच में ही फंस जाएगा ना वो छोटे वाला, तो बीच में फंस जाएगा ना वो तो। एक मिनट मैं इसके ऑप्शन देख लेता हूँ, एक मिनट रुक जा। ये नंबर है, क्या नंबर है ये? 18 है। कोऑर्डिनेट है 5/2 और 9/2। ना, तूने जो सर्कल के रेडियस वगैरह रिप्रेजेंटेशन दिए हैं वो उसमें गड़बड़ हो गई।
आगे वाला सर्कल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 8x 18y प्लस 93। इसका रेडियस आया कुछ, और क्योंकि इसका इसका सेंटर तो वहां पड़ेगा ना 4 9 पे, 4 9 पे। इसका सेंटर 4 9 पे पड़ेगा ना। हाँ ठीक है। हाँ 4 9 पे पड़ेगा, ठीक है। और एक का पड़ेगा 0 1 पे। तो 1 0 पे लिखवा दिया ना। हम्म। क्यों? एक्स का 2x का तो टर्म ही नहीं है इसमें। अच्छा, और रेडियस जो पड़ेगी इसकी जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। हम्म। दो पड़ेगी, सही बात है। हाँ, तो यहाँ से दो पे घूम जाएगा ये वन हो गया, मतलब ये घूम गया वन, दो पे घूम गया। अब इससे बाद अगला जो है वो है, उसका सेंटर है 4 9 पे, और इसमें नंबर है 93। हाँ, तो जी स्क्वायर यानी 16 का 16 प्लस 81 माइनस 90। अच्छा एक मिनट रुक जा, जरा गिन ही लूँ मैं। तो ये हो गया तेरा, ये 97 माइनस ये भी दो आ गया, इसका रेडियस भी दो है। ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो निकल जाएगा इन दोनों के। हाँ, ये आ गया। नहीं 8 आएगा बेटा, 9 माइनस एक है ना, 8 का स्क्वायर आएगा तो 64 आएगा। ये हो गया तेरा 16, और ये हो गया 80 हो गया। हाँ ठीक है, 4√5 आ गया, ये आ गया। ये बीच का डिस्टेंस है, और दोनों के रेडियस दो दो हैं, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है। इसका मतलब वो छोटा सर्कल बिल्कुल बीच में ही बनेगा जैसे मैंने बनाया। और उसका कोऑर्डिनेट इनका बीच का ही पॉइंट पड़ेगा, इनका बीच, इसका बीच का पॉइंट क्या है, 2 5। बस, तो फिर इसका मिड पॉइंट क्या, तूने पहले यहाँ 1,0 लिखवा दिया, बता मैं क्या करूं। अरे दोनों सेम रेडियस के हैं बाबू, और उनके बीच में एक डिस्टेंस है, बीच वाला सर्कल तो बीच में ही बनेगा घेरा। ये तो वो काम हो गया, वो काम हो गया मेले में गए और उसने वो घेरे दे रखे हैं, बोला फेंक दो 50 के नोट पे फेंक दो। अच्छा, वो गिरता ही नहीं है। वो ऐसा होता है कि साइज बिल्कुल मैच करता है, इलास्टिक है, जरा बाउंड्री से लग गया कूद गया। हाँ, तो अब उसने कहा भाई इस दीवार के अंदर नहीं आना, ये लो कोई बात नहीं भाई साहब, इस दीवार के अंदर नहीं आने का। डंडा लेके आओ एक 4 5 फुट लंबा, डंडे पे डालो उस घेरे को, और डंडे में बनाओ गैप, उठा कर उसे पहना दो। फेंक के तो नहीं गिरेगा ना, क्योंकि इसमें कोई शर्त ही है कि आपको नहीं आना आगे, भाई डंडा तो आ सकता है ना। और वो कहे कि नहीं ये तो गलत है, वो डंडा उठा के उसी के मारो ना। बस सर अपनी बात पे रहे भाई। तो कहता तो क्या हो गया, डंडे से डाल दे सर्कल को। क्यों फेंक रहा है, 50 रुपए 100 रुपए खर्च करेगा नहीं। चल बाकी बाकी कल देख लेंगे, ठीक है। और कर ले। कहाँ पर है, कौन सा नंबर है? 21। द पेयर ऑफ टेंजेंट ऑफ ड्रॉन, तो इतने 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 द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट। ऐसा होता है, पेयर ऑफ टेंजेंट जो होती है अगर उन्हें मल्टीप्लाई कर दूं तो एक इक्वेशन बन के आया करती है, एक्स स्क्वायर में इक्वेशन होती है वो। तो यहाँ एक्स स्क्वायर में कौन सी इक्वेशन है? या तो एक्स स्क्वायर में कोई इक्वेशन है ही नहीं ना। द इक्वेशन देख, यहाँ पे इक्वेशन पहली भाई लास्ट वाली तो इसमें एक्स वाई वाली इक्वेशन है यहाँ पे एक। ये पहले वाली इक्वेशन जो आ रही है ये तो एक्स स्क्वायर और एक्स वाई में जा रही है, ठीक है, और दूसरे वाली प्लस में जा रही है एक्स वाई में, और तीसरे वाली 10 में जा रही है, 10 में जा रही है, ओके। अच्छा एक मिनट, एक एक एक्स और वाई का स्क्वायर दोनों का ही प्लस हो। हम्म।
तो बेटा इसके फैक्टर भी तो होने चाहिए एक्स वाई पे आके, क्योंकि वो पेयर ऑफ टेंजेंट वाला जो कंसेप्ट है तो दोनों को लाइनों को मिलाने पे होता है ना। y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाला कंसेप्ट है। तो इसका तो रेडियस जो है वो है -10 वाला पॉइंट है ना, ये तो सेंटर पे हो। अच्छा, और इसका जो रेडियस है वो पड़ रहा है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर -20। हम्म 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 100 हो गया 220, √180 पड़ जाएगा इसका रेडियस। सर्कल हो रहा है, ठीक है। अब द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से जाने वाली जो टेंजेंट होंगी वो उनमें सी तो नहीं होगा ना। ऐसा, और ऐसा होता सर्कल पे ओरिजिन से डाली है इसने टेंजेंट, और सर्कल का रेडियस कुछ है तो उनके दोनों के वो देखने पड़ेंगे। तो ऐसा होता है, देख मैं बताता हूँ। मान ले कुछ भी हो, वो तो जो भी है, ओरिजिन से डाली हुई टेंजेंट का पेयर मांग रहा है ये, ठीक है। अब देख बात क्या होती है कि कुछ ऐसा होता है ये मामला, जैसे कि ये सर्कल है, ये रहा सर्कल, और ये टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये। तो इसका स्लोप m1 मान लिया, इसका स्लोप m2 मान लिया। हो सकता है ये प्लस माइनस हो सकता है प्लस ही हो, ठीक है। तो एक आ गई मेरे पास y माइनस m1x, और एक आ गई मेरे पास y माइनस m2x इक्वल टू 0। क्योंकि ये y इक्वल टू m1x होगी, c तो है नहीं इसमें, ये भी ऐसी होगी, तो ये इधर आया 0 हो गया, इधर आया 0 हो गया, इन्हें मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया। अब इसे खोल देख, देख क्या बनता है, देख दिमाग लगा। वाई स्क्वायर माइनस m2xy, m2xy m1xy, और प्लस m1 m2x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये दिमाग लगा कि सभी में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है। भाई अगर मैं पहले वाले को 1 से डिवाइड करूं सेम आ गया, दूसरा भी सेम आ गया। अगर तीसरे वाले को सी को 2 से डिवाइड कर लूं तब भी सेम आ गया, तो चौथे वाले सेम आ रहा है। तो कुल मिला के m1 m2 जो नंबर है यहाँ, इससे डिवाइड मार दूं इसको मैं, और यहाँ ये 1 है, इसका मतलब ये m1 m2 1 है, बात खत्म। 1 है, तभी यार वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन सकता है, ये तो नहीं बन सकता। बेटा यहाँ पे 2 कहाँ है, वाई पे। भाई जैसे वहां लिखे हैं वैसे ही तो है ये चीज। अब उसके बाद यहाँ जब m1 m2 1 हो सकता है, तो m1 m2 1 यहाँ पे देख, यहाँ पे। अब एक्स वाई में डाल दूं, उठा के 1 1 ही डाल दो, तो -2xy हो गया ना। तो -2xy का नंबर हो कहीं, एक मिनट रुक जा। तो फिर मिनिमम नंबर पे क्या पड़ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ 10xy, m1 m2। अब एक का m1 जो है सेंटर पड़ेगा इसका कहीं, एक का m1 ये भी पॉजिटिव m1 है, और ये भी पॉजिटिव, यानी ये m1 एक से ज्यादा पड़ेगा, ये एक से कम पड़ेगा, ये भी ठीक है बात। तो कम से कम नंबर वाला सर्कल क्या है, एक मिनट में शुरू में देखता हूँ। 5/2, और माइनस में 5/2 वाला सर्कल है, माइनस वाला। हम्म 2.5, यानी अगर 5/2 आए तो। अब ये सेंटर इसका कहाँ पर है, एक मिनट लोकेशन दे दो बस इसकी। सेंटर है -10 पर है इसका सेंटर। हाँ तो रुक जाए एक मिनट, -10 ये -10 तो यहाँ पड़ गया ना। यहाँ पड़ गया -10, ये पड़ गया -10, ठीक है। और रेडियस आ गया इसका √180। 220 आ गया। 220 का मतलब तो ये हो गया कि रेडियस इसका 2√55। तो 55 हो गया, 7 15 15 के आसपास रेडियस आ रहा है इसका। तो कुल मिला के ये यूं घूमेगा ऐसे,
और यूं ही ऐसे ही घूमेगा बस, ये यूं यूं। तो यहाँ एक तो ये जाएगी, एक ये जाएगी, यूं यहाँ से काट के जाएगा ना यूं। तो एक टेंजेंट ये चली जाएगी, एक टेंजेंट ये चली जाएगी, यूं ऐसी तो हो रही है, और ये दोनों ओरिजिन से डलनी है ऐसे। तो एक का, तो आप का मल्टीप्लाई तो दोनों का पॉजिटिव हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। माइनस में M1 M2 दोनों वन वन होने हैं। और M1 + M2 क्या होगा, बात ये है ना। दोनों ही स्लॉप नेगेटिव नहीं, दोनों स्लॉप पॉजिटिव है। तो M1 M2 में पाँच, नहीं पाँच तो मुश्किल है, क्योंकि ये तो हम्म है, प्रोसीजर तो है, लेकिन प्रोसीजर लंबे होते हैं ना बेटा, प्रोसीजर लंबे होते हैं। -5 - 5 x - y ये हो रहा है। और ये चीज आ रही है, मैच करेगी इससे एक्स, और -M1 + M2 से मैच करेगी। -M1 + M2, -M1 + M2 ये चीज है यहाँ नंबर पे, और M1 M2 1 है, ये चीज है। यहाँ वो कोफिशिएंट नंबर होना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर दे जो ये सेटिस्फाई करे। M1 M2 को 1 करना है। तो ये भाई, ये M1 का उल्टा M2 होना है ना। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई नंबर बने भी तो यहाँ पे ऐसा कोई नंबर 5/2 एक बनेगा, बन सकता है एक नंबर, क्योंकि बाकी नंबर तो मैच नहीं करेंगे ना। और फिर उनका मल्टीप्लाई 1 भी तो होना चाहिए। डी, एक मिनट चेक कर लूं मैं। हाँ, यार पीछे इसका एक पीछे आंसर भी दे रखा हूँ, चेक कर ले एक बार। सी है। हाँ, तो +5 xy हो गया ना, ठीक। क्योंकि 5/2 का नंबर बनता है। M1 और M2 1 है, एक स्लॉप तो 5/2 हो। ये M1 + M2 5/2 है, तो M1 M2 के वैल्यू तो बाद में निकल पाएंगे ना फिर। भाई ये 5/2 आ गया, ये वैल्यू, ये वाली चीज है। और ये हो गई 1, तो ये तो इक्वेशन अलग तरीके से जाएगी ना। ये दो इक्वेशन है ना, तो अलग वैल्यू आएगी ना फिर सॉल्व करके तो। हम्म प्रॉब्लम ये खड़ी हो रही है कि M1 M2 1 हो रहा है, और वहां M1 + M2 है एक्स वाई के साथ में, माइनस पूरी तरह बाहर आ गया। और ऐसे स्लोप हैं कि दोनों पॉजिटिव हैं, या एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो फिर तो ये प्रोडक्ट 1 नहीं बन सकता ना। और सर्कल ऐसा है कि दोनों नेगेटिव आ नहीं रहे, क्योंकि एक टेंजेंट पॉजिटिव हो रही है, एक टेंजेंट जो है नेगेटिव हो रही है। या फिर दोनों स्लोप नेगेटिव हों, तो फिर वो माइनस का एक्स वाई नहीं बनता वहां पे। हाँ, फिर वो प्लस बन जाता है। इसका मतलब यह है कि स्लोप दोनों ही पॉजिटिव है, और दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो इसके लिए इसका मतलब M1 M2 1 है, तो इसका मतलब उनका ऐड करके 5/2 बनता है। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन रियल हो सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी ना, इसका 1/M2 रख दूं, तो इसके हो सकते हैं पॉजिटिव। बाकी किसी के तो पॉजिटिव होंगे नहीं, M1 M2 मतलब रियल रूट नहीं बनेंगे उसमें, इसके बन जाएंगे। हाँ, कोई एक वैल्यू 5 हो, दूसरी 1/5 हो, तो 1 बनता है, देख। कि एक वैल्यू 5 हो, एक 1/5 तब बन सकता है ना। हाँ, तो ये उसी उसी लिए इसके रूट बन सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि M1 M2 1 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आ रहा है। एक लाइन क्या ली, M1x, एक ली M2x। तो M1 और M2 का जो आया नंबर, वो x² वाला प्लस में आ गया, तो इसका मतलब M1 M2 1 है, और y² क्लियर आ गया। तो ऐसा सभी क्वेश्चनों में है दिया हुआ। नहीं, मेरी बात को सुन, मेरी बात को सुन के हमने क्या किया, दो टेंजेंट माने हैं ओरिजिन से।
हम छोटे फॉर्म में करना चाहते हो ना, तो हमने दो टेंजेंट माने हैं। एक हमने मान ली y इक्वल टू एम वन एक्स, यानी y माइनस एम वन एक्स। एक हमने मान ली y माइनस एम टू एक्स, ये सपोज कर लिया हमने इक्वल टू 0। हमने ब्रैकेट खोला है, तो y स्क्वायर प्लस एम वन एम टू एक्स स्क्वायर माइनस एम वन प्लस एम टू एक्स वाई इक्वल टू 0, ये आया। यही वहां पे दिया हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ में जितने भी वहां नंबर हैं सब में 1 हो सकता है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट इक्वल है सब में। तो इसका मतलब ये m1 m2 1 है। यहां पे कुछ नंबर है, यहां पे जिनमें एक नंबर है 5/2, एक नंबर है -5/2, एक है 5, एक है -5। एक मिनट, 10 वाला भी कहाँ है? हाँ, एक है 5, एक है 5/2, एक है 10, एक है -5/2, ठीक है। तो 5/2 -5/2 है, और एक है 10। एक है 5, 5 भी तो है। एक 5 है और एक है 10। एक 10 है, क्योंकि 10 वाला भी पूरा नंबर है, एक 10 है। ये वैल्यू इसके हैं m1 प्लस m2। तो इन वैल्यू पे m1 m2 की रियल वैल्यू होनी चाहिए। किसे लगा के रियल आएगी, फटाक से पता नहीं चल जाएगा तुझे। अरे इसे मान के देख, इसमें रियल वैल्यू आ रही नहीं आ रही, फटाक से तो अपने आप बता देगी रियल। भाई अगर वो रियल रियल रूट एग्जिस्ट करेगी तभी तो। हाँ तो बस यही धोखा, यही तो है ना, और क्या, यही धोखा है। हाँ तो इसलिए वो मैच कराना पड़ता है वहां पे। अब ये कह रहा है जी 5 होगा, बस इसने क्या कहा कि यहाँ पे +5 होगा, यानी -5 वैल्यू होगी। ये तो कह रहा है, कौन सा ऑप्शन बता रहा है? एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा। सी बता रहा है, 5/2 बता रहा है, बात खत्म। यानी ये कह रहा है कि ये ऐसा, यानी m1 प्लस m2 5/2 है। क्लियर? पकड़ो, एक मिनट, m1 प्लस 1/m1 इक्वल टू 5/2, बस m1 स्क्वायर -5/2 m1 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक है। तो ये m1 आ गया, इधर आई 1 रह गया, ठीक है। तो बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac, तो बी क्या है? 5/2 का स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac, तो 4 हो गया। क्लियर? इसका मतलब ये चीज बनी कितनी? ये तो 4 से ज्यादा बन गई ना, वैलिड है, खत्म। खत्म कर ले। हाँ मेरी बात सुन, अगर -5/2 आ रही है यहाँ पे वैल्यू, m1 m2 1 हो जाए और ये -5/2 आ जाए यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा? +5/2। फर्क नहीं पड़ेगा, बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्लस कर दो मान लेना, ठीक है। तो रूट जो क्या बनेगा, m1 का रूट देख क्या बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा रूट m1 का? 5/2 प्लस माइनस 5/2 का स्क्वायर -4/2, ये बनेगा। इसका स्वैप पॉजिटिव है, क्योंकि ये वैल्यू हर हाल में कम होगी इससे, चाहे प्लस हो चाहे नेगेटिव हो। अगर तूने यहां इसे कर दिया तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो यानी कि तेरी दोनों टेंजेंट का स्वैप नेगेटिव हो जाएगा, जो रिप्रेजेंटिकली वहां पॉसिबल नहीं है। तो ये सब चीजें क्या है, एनालिटिकल, एनालिटिकल कमांडा।
बच्चे क्या होते हैं कि इस तरह के सवालों को देख के परेशान हो जाते हैं और ये सोचते हैं यार मुझे कुछ आता नहीं है। अरे भैया ये आने वाली बात ही नहीं है, आने जाने वाली। ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कराने वाले हैं। मैं तो लगेगा, कैसे लगेगा? कुछ लगाना थोड़ी है, 1.5 लाख रुपए तो लेने हैं। जो भी है, 2,40,000 ले ले या तू चाहे 3 लाख ले ले, अगर वहां कुछ लगा दिया तो बचेगा क्या? खुद तो सोच। तो ये है दिमाग की बात था, और क्या। चलो कल देखेंगे कोई बाकी की। बाबा, 9 बज गए। 9 बज गए, कितना बजे? 9 बज गए, ठीक है। हाँ ठीक है, हो गया, बहुत हो गए क्वेश्चन, कोई नहीं। तो समय को भी क्या देखना। बाकी कल देखेंगे और निकाल ले। और जुगाड़बाजी है और कुछ नहीं। ओके ओके ओके।